एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। इस बार मुद्दा है वैक्सीन। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार उसके साथ वैक्सीन को लेकर भेदभाव कर रही है। केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी ठीक नहीं है, जिसके चलते वैक्सीन का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। केंद्र ने 6.5 करोड़ वैक्सीन दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दी है, जिससे दिल्ली और मुंबई की पूरी आबादी का कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाता, यानी इन दोनों राज्यों के हर व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली जाती। केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली सरकार ने कम वैक्सीन ऑर्डर की, जिसके चलते दिल्ली में वैक्सीन के लाले पड़े हैं। दोनों तरफ से खूब पेपरबाजी हो रही है। दिल्ली सरकार भी कागज पर कागज दिखाए जा रही है और केंद्र सरकार भी। ऐसे में सवाल यह है कि सच्चाई क्या है, किसकी गलती है, कौन सच्चा और कौन झूठा। आज की इस रिपोर्ट में हम आप न सिर्फ इन सवालों का जवाब जानेंगे, बल्कि वैक्सीन के एक एक बूंद का भी हिसाब लगाएंगे। कितने वैक्सीन की जरूरत है, हमारे पास कितनी है फिलहाल, और ये कब तक चलेगी। इससे साफ हो जाएगा कि आपको कोविन ऐप पर स्लॉट क्यों नहीं मिल रहे हैं और कैसे सरकार बगैर वैक्सीन के ही आपसे वैक्सीन लगाने की अपील कर रही है। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे झगड़े से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में इस हफ्ते जब वैक्सीन की कमी होने लगी, तब दिल्ली सरकार ने केंद्र पर इसके मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ 5.5 लाख वैक्सीन ही ऑर्डर किए हैं। उसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। उन्होंने इसके लिए 2 कागज दिखाए। दरअसल अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने वैक्सीन पॉलिसी के तहत तय किया था कि राज्य सरकारें सीधे भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन खरीद सकती हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 18 से 44 के उम्र के लोगों के लिए 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन ऑर्डर किए, जिसमें 67 लाख कोवैक्सीन और 67 लाख कोविशील्ड की डोज शामिल थी। इस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि दिल्ली को 92,840 कोवैक्सीन और 2,67,690 कोविशील्ड की डोज ही मिल सकेगी। इन दोनों पेपर्स को दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक भी किया है। इसके अलावा ये बात और तब साफ हो गई जब 11 मई को भारत बायोटेक ने दिल्ली के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि हम केंद्र सरकार के कहने पर ही राज्यों को वैक्सीन दे रहे हैं। इसके लिए भारत बायोटेक ने कंसर्न गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। इससे साफ हो गया कि संबित पात्रा या तो झूठ बोल रहे थे या उन्हें सरकार की तरफ से ठीक से ब्रीफ नहीं किया गया। इस मुद्दे पर जब बीजेपी पूरी तरह से मुंह खा गई, तब दिल्ली सरकार ने एक अभियान के तहत केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया। केंद्र सरकार ने विदेशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट की, इसका सवाल पूछने लगी। केंद्र सरकार ने कहा कि इन वैक्सीन को ग्रांट के तौर पर और कमर्शियल लायबिलिटी के तौर पर विदेशों को भेजना मजबूरी थी। फिर सवाल उठा कि क्या ये चीजें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों पर लागू नहीं होती, जो अपने नागरिकों के लिए जरूरत से कई गुना ज्यादा वैक्सीन पहले ही स्टोर कर लिए थे। क्या ऐसा फिक्स था कि सरकार को 6.5 करोड़ डोज एक फिक्स टाइम में विदेशों को देनी थी? इसकी मात्रा और समय को लेकर भारत सरकार पर किसी तरह की कोई अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता तो नहीं थी। वो चाहती तो बाद में कमर्शियल लायबिलिटी निभा सकती थी और चाहती तो 6.5 करोड़ के बजाय कुछ लाख वैक्सीन भेजकर भी काम चला सकती थी, जैसा कि फ्रांस ने किया। इस पूरे प्रकरण में यह साफ हो जाता है कि वैक्सीन की किल्लत के लिए सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। अब आते हैं वैक्सीन के हिसाब किताब पर। भारत में अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य रखा था। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत औसतन 2,08,000 लोगों को रोज वैक्सीन की दोनों डोज लग रही हैं। जुलाई का वैक्सीनेशन लक्ष्य पाने के लिए रोज लगानी होंगी 48,07,000 वैक्सीन, यानी केंद्र सरकार के लक्ष्य के हिसाब से सीधे 44 लाख कम लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपने जुलाई के लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है और अगर सरकार इस लक्ष्य को पाना चाहती है तो उसे अगले 80 दिनों में करीब 27 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगानी होंगी, यानी रोज 24,34,000 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगानी होंगी। यानी टारगेट पूरा करने के लिए अब रोज 48,70,000 वैक्सीन डोज की जरूरत है।
जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के डैशबोर्ड के मुताबिक 12 मई सुबह 7 बजे से 13 मई सुबह 7 बजे तक देश भर में सिर्फ 18,94,991 वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई गई, यानी लक्ष्य से लगभग 30 लाख कम। मामला सिर्फ वैक्सीन लगाने का नहीं है, बात यह है कि तेज वैक्सीनेशन के लिए जितने टीकों की जरूरत है, सरकार की खराब प्लानिंग की वजह से वो भी देश में उपलब्ध नहीं है। दूसरी वेव को सरकार ने नजरअंदाज किया, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के सुझाव को इग्नोर किया गया। सरकार को लग रहा था कोविड तो गया, अब खत्म हो गया कोविड, क्या करेंगे वैक्सीन की डोज रखकर, चलो दुनिया में बांटते हैं। लेकिन क्या मोदी सरकार को यह भी नहीं पता था कि जिस 30 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य उसने जुलाई तक खुद तय किया है, उसके लिए वैक्सीन की जरूरत होगी। मांग और जरूरत बढ़ी है उसे तो छोड़ दीजिए, सरकार के पास उतनी भी वैक्सीन नहीं है कि वह खुद तय किए गए लक्ष्य को तय समय सीमा में पूरा कर सके। इस बात को घुमाकर सरकार ये ढिढोरा पीट रही है कि उसने दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन कर दिखाया। एक ओर जहां वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, वहीं दूसरी ओर सरकार वैक्सीन लगाने वाले की संख्या बढ़ाते जा रही थी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम सो कॉल्ड फ्रंटलाइनर कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने से शुरू हुई थी। मार्च से 60 साल से अधिक लोगों और 45 साल से अधिक के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके एक महीने बाद 45 साल से ऊपर सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाने लगी और 1 मई से वैक्सीन प्रोग्राम में 18 साल से अधिक लोगों को शामिल कर लिया गया। वाह भाई, बस शामिल किया गया और वैक्सीन है ही नहीं। इस कोट अनकोट शामिल अभियान के चलते वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या करीब 110 करोड़ हो गई। अब तक भारत की सिर्फ 10% आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगी है और सिर्फ 2% आबादी को दोनों डोज लगाई जा सकी है। ऐसे में अगर भारत हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचना चाहता है तो उसे 18 साल से अधिक हर 5 में से 3 लोगों को वैक्सीन लगानी होगी, यानी करीब आबादी के 64% लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। सरकार की ओर से 1 करोड़ 24 लाख डोज कोविशील्ड और 1 करोड़ 12 लाख डोज कोवैक्सीन का ऑर्डर किया जा चुका है, लेकिन ये 2 करोड़ 36 लाख वैक्सीन डोज भी अगले 16 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे में जुलाई के लक्ष्य को पाने के लिए 48 लाख डोज प्रतिदिन लगाए जाने की बात तो दूर, अगर भारत 30 लाख लोगों को भी रोजाना वैक्सीनेट करने की कोशिश करता है तो नया स्टॉक 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। मतलब सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों का ठीकरा भले ही आगे चलकर राज्यों पर फोड़े, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती तो केंद्र से हुई है। कोरोना की दूसरी लहर भारत में आनी ही थी, दुनिया में आ ही चुकी थी। ऐसे में इसे नजरअंदाज कर इमेज चमकाने के चक्कर में वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन बेचना और बांटना केंद्र सरकार की घनघोर लापरवाही और पॉलिसी फेल्योर है। देश में हर रोज हो रही हजारों मौतों का एक वजह यह भी है। अब तक हम केंद्र सरकार के एंड से हुई 3 बड़ी गलतियों को ऑफिशियल तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें ऑक्सीजन के मामलों में हुई लापरवाही, वेंटिलेटर के मामलों में हुई लापरवाही के अलावा केंद्र सरकार से वैक्सीन को लेकर हुई ब्लंडर मिस्टेक के बारे में आज की ये रिपोर्ट भी शामिल है।